नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस बीपीएससी विद के। आज है 4 मार्च 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश की एक और महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश सरकार, आपको मालूम है, चुनावी साल है और चुनावी मोड में जा चुके हैं और इसी दौरान एक काफी महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है लाडली बहना योजना। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट डेट निकल कर आई है, अर्थात इस योजना को किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह तारीख नजदीक आ रही है और अपकमिंग जितने भी एग्जाम है वहां पर यह डेट महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कुमारी एन सोनिया किस खेल से संबंधित हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सॉफ्ट टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सॉफ्ट बॉल। अब इनका नाम यहां पर चर्चा में क्यों है, तो आगे आपको बताता हूं कारण। बिना कारण के हम किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी व्यक्ति को डिस्कस नहीं करते हैं। तो यहां पर देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 40वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली, तो आप समझ सकते हैं जो 14वीं 40वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया था इन्होंने, कुमारी एन सोनिया ने। इसके साथ ही साथ सिल्वर मेडल प्राप्त किया था कुमारी श्रेयसी कटियार ने। साथ ही साथ आप देखेंगे जो हमारी श्रेयस कटियार है, साथ ही साथ श्यामला हिल्स स्थित उद्घाटन में चंपा सरिस्का, इन सबको आपको नहीं देखना, आपको केवल इतना याद रखना है कि इन खिलाड़ी कौन से गेम से संबंधित है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के थानों में किस लैंग्वेज की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी? काफी अधिक इंपॉर्टेंट एक और करंट अफेयर, मध्य प्रदेश के थानों में एक लैंग्वेज है जिसकी बेसिक ट्रेनिंग दी जाने की बात कही गई है और इसे नेसेसरी कहा गया है। तो देखते हैं, आपको ऑप्शन नंबर 1 है इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज या फिर फ्रेंच लैंग्वेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 साइन लैंग्वेज। अब साइन लैंग्वेज होती क्या है? आप सभी को मालूम है जो भी दिव्यांग लोग होते हैं, जो कि मूक एवं बधिर रूप से दिव्यांग लोग होते हैं, जो कि बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, वह किस भाषा में अर्थात किस लैंग्वेज के माध्यम से अपना संपर्क साधते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइन लैंग्वेज, अर्थात इशारों के माध्यम से अपनी बात को समझाना। आपने कई बार देखा होगा दूरदर्शन पर, अधिकतम आपने देखा होगा कि कभी भी न्यूज़ चलती है तो साइड में एक कोष्टक में आप लोग देखेंगे एक महिला बैठी होती है और वह साइन लैंग्वेज के माध्यम से पूरी न्यूज़ को समझाती हैं। तो यही होती है साइन लैंग्वेज, क्योंकि मूक एवं बधिर लोग केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। दे कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ओनली ऑन साइन लैंग्वेज। दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू इंप्लीमेंट दिस लैंग्वेज इन मध्य प्रदेश एवरी पुलिस स्टेशन। क्योंकि अगर किसी भी मूक बधिर व्यक्ति के साथ, किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ इफ दे फेस एनी इंसिडेंट, हाउ दे एक्सप्लेन, सो दैट इज व्हाई दिस इज नेसेसरी इन आवर पुलिस स्टेशन। तो यहां पर आपको याद रखना है साइन लैंग्वेज। तो देखते हैं, निःशक्त कल्याण आयुक्त कौन है? श्री संदीप रजक हैं और इन्होंने कहा कि दिव्यांग अपना पक्ष खुद रख सकें, इसके लिए प्रदेश के सभी थानों में क्या किया जाएगा? साइन लैंग्वेज की बेसिक ट्रेनिंग कराई जाएगी। साथ ही साथ सभी थानों में 2 व्हील चेयर, रैंप, रेलिंग और ब्रेल साइनेस की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। तो इसको याद रखना है। ब्रेन जो दोस्तों लिपि है, यह स्पेशली जो अंधे लोग होते हैं वह इसका उपयोग करते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो इसको आपको याद रखना है। लुईस द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कब लॉन्च की जाएगी? शुरू में मैंने आपको बताया था आज का हमारा सबसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि मुख्यमंत्री जो लाडली बहना योजना है इसे कब लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 5 मार्च को, 6 मार्च को, 7 मार्च को या फिर 18 मार्च को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 5 मार्च को। दोस्तों, यह जो लाडली बहना योजना है इसे क्या कर दिया जाएगा? लॉन्च कर दिया जाएगा। कब लॉन्च कर दिया जाएगा? 5 मार्च को लाडली बहना योजना को लॉन्च कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। योजना के अंतर्गत प्रावधान क्या है? सभी वर्ग की, अर्थात चाहे महिला हो, ओबीसी वर्ग की, एससी एसटी या हो आपकी जनरल वर्ग की, सभी महिलाओं को, इसमें स्पेशली एक क्राइटेरिया है शादीशुदा होना चाहिए, उन सभी महिलाओं को लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति माह की मदद दी जाएगी। भारत मध्य प्रदेश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना मानी जा रही है इस चुनावी साल में।
तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज को। 5 मार्च को लॉन्च होगी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। राजधानी के जम्बूरी मैदान में जुटेंगे लगभग 1 लाख बहनें। इसी माह प्रारंभ होगा प्रपत्र भरवाने का। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की तैयारियों की समीक्षा। जम्बूरी मैदान कहां पर है? भोपाल में है, और यहीं पर इस योजना को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इस फैक्ट को याद रखना है। तारीख क्या होगी? 5 मार्च। याद रखिए, लिंक डिस्कशन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के बजट के हाईलाइटेड पॉइंट मैंने सभी कुछ वहां पर डिस्कस कर दिए हैं। बजट की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया है कि जो लाडली बहना योजना है इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया, अर्थात कितनी राशि आवंटित की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देखिएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। 5 राष्ट्र इसमें शामिल हो रहे हैं। आगे पूरा बारीकी से आपको बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका वन एंड ओनली राइट आंसर है भोपाल। याद रखना है कहां पर इसका आयोजन होना है? भोपाल में इसका आयोजन होना है। और दोस्तों, बुद्धिस्ट जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कहां पर की गई है? सांची में। याद रखिए कहां पर? सांची में। और सांची क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह देश की पहली सोलर सिटी है, साथ ही साथ ग्रीन सिटी भी है। दोनों फैक्ट्स को आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ 1989 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला स्थल जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, राइट आंसर इज खजुराहो। 1986 में खजुराहो को किया गया था। दूसरा स्थान था हमारा सांची 1989। तीसरा स्थान था 2003 में भीमबेटका जो कि रायसेन में है। और याद रखना है कि सांची और भीमबेटका दोनों के दोनों एक जिले में आते हैं और वह जिला है रायसेन। तो इस फैक्ट को बिल्कुल डीपली तरीके से आपको याद रखना है। देखते हैं पूरी न्यूज को। क्या है न्यूज? राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू आज करेंगी 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन। नए युग में मानवतावाद के सिद्धांत की थीम पर होगा यह सम्मेलन। इसको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 5 देशों के संस्कृति मंत्री दोस्तों इसमें शामिल होने वाले हैं, तो इसको भी याद रखना है। आज के आपके क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम क्या है? और नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट किस सन में पेश किया गया? धन्यवाद दोस्तों।